बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपकी चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। और मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की, यही है पाकिस्तान क्रिकेट। और लड़ते हुए दिखाई दिए आज पाकिस्तान टीम के ये दोनों बल्लेबाज, जिनको अगर हिंदी में बात करें तो शायद दिग्गज बल्लेबाजी की है इन्होंने। अगर आप हमें पड़ोसी मुल्क से देख रहे हैं तो डेफिनेटली हम यही कहेंगे। और क्या कमाल बल्लेबाजी की है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी क्रिकेट मुबस्सिरीन हों, क्रिकेट के समझने वाले हों या एक्स क्रिकेटर हों या मौजूदा क्रिकेटर्स हों, उन्होंने पाकिस्तान टीम के फाइट बैक को बेहतरीन कहा है, शानदार कहा है। और ऐसा कहना बनता भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो जनाब 506 रन का हदफ देकर पाकिस्तान टीम के लिए खतरात के जो बादल सरों पर खड़े कर दिए थे। जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस टेस्ट मैच में दिखाई दी थी, एक ऐसी पिच के ऊपर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही थी, एक ऐसी पिच के ऊपर जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये पिंडी के बाद नेशनल स्टेडियम कराची की पिच भी ऐसी ही है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि चौथा दिन इस टेस्ट मैच का आखिरी दिन होगा, 5वें दिन तक ये टेस्ट मैच जाएगा नहीं। और जब 21 पर पाकिस्तान 2 विकेटों से महरूम हो चुका था तो लगा कि शायद पहली इनिंग की कहानी को दोहराया जाएगा, शायद वही होगा जो 53 ओवर में पहली इनिंग में टीम पाकिस्तान के साथ हुआ था। यानी 148 रन पर पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप जो है वो पवेलियन सुधार गई थी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, हर रोज संडे नहीं होता। और शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब 5वें दिन खासी मेहनत करनी होगी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस जो सोच रहे थे, जो कर रहे थे इस टेस्ट मैच के पहले 3.5 दिन, अगर मैं कहूं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन आखिरी 2 सेशन में चौथे दिन के टीम पाकिस्तान के बल्लेबाजों, बिलखुसूस कप्तान बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने डोमिनेट किया है। क्या कमाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अगर मैं ये कहूं तो शायद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक ऐसी टीम जो 506 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही थी, एक ऐसी टीम जिसके 21 रन पर 2 बैट्समैन पवेलियन लौट चुके थे और वो कोई हल्के बैट्समैन नहीं थे। इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाने वाले इमामुल हक और उनके साथ पिंडी टेस्ट मैच की पाकिस्तान की लिए वाहिद इनिंग खेलने वाले एक्स कैप्टन अजहर अली, जिनके 185 रन थे, वो दोनों टीम को छोड़कर चले गए थे। और टीम खतरे के गढ़े के करीब मौजूद थी, एक कदम और आगे और गढ़े के अंदर गिर जाने वाली बात थी। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम ने अपनी क्लास को शो किया। वो कहते हैं क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्पररी होती है। बाबर आजम काफी दिन से सेंचुरी नहीं खेल नहीं पाए थे, लेकिन ये उनकी 6ठी सेंचुरी ने 6ठी का दूध याद दिला दिया। अगर मैं ये कहूँ इस टेस्ट मैच के 2 घंटे के खेल में चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। क्या कमाल बल्लेबाजी की है कप्तान बाबर आजम ने कि भारत के स्पिनर अश्विन को भी उनकी तारीफ करना पड़ गई। यही है क्रिकेट, यही है क्रिकेट का असल पैगाम। कहते हैं कि खिलाड़ी जो है वो अपने मुल्क के सफीर होते हैं। और क्या परफॉर्मेंस दी है बाबर आजम ने, और सारी तोपों का रुख जो है वो जनाब उन्होंने मोड़ कर रख दिया। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ जनाब नौजवान अब्दुल्ला शफीक, जो सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच पर टीम पाकिस्तान के साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 2022 में चैंपियन टीम लाहौर कलंदर के लिए चैंपियन जैसी परफॉर्मेंस पेश की थी, इस सीरीज में वो बिल्कुल भी अलग मोड में दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने साबित किया कि जनाब उनको खिलाया जिस तरह भी गया, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उनको मुतारिफ जिस तरह भी कराया गया, उनमें टैलेंट मौजूद है, उनका पोटेंशियल टीम पाकिस्तान को एक लंबे अरसे तक सर्व कर सकता है। यही है पाकिस्तान क्रिकेट और शायद यही है पाकिस्तान क्रिकेट का जुनून के लोग इस क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, इस क्रिकेट के चाहने वाले हैं, इस क्रिकेट को मानने वाले हैं। थोड़ा सा स्कोर कार्ड पर अगर मैं निगाह डालूं तो जनाब पाकिस्तान के लिए 59.4 ओवर्स में 171 रन की शराकत बनाकर बाबर और अब्दुल्ला शफीक ने वो किया है जो शायद कोई सोच नहीं रहा था। और अजहर और इमामुल हक के जाने के बाद एक आम तासुर यही था कि लो जी हो गया काम, अब कौन बचाएगा इस टीम को। बाबर ने तो काफी दिन से सेंचुरी की नहीं है, अब्दुल्ला शफीक ने कर लिया पिंडी टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग में सेंचुरी। हर रोज ऐसा नहीं होगा। फवाद आलम पहली गेंद पर आउट हो गए थे, वो भी आएंगे और चले जाएंगे। और पाकिस्तान टीम इस रन्स के पहाड़ के नीचे दब जाएगी और दब कर इस टेस्ट मैच में प्लेट में रखकर कामयाबी टीम ऑस्ट्रेलिया को दे देगी। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि हर बार जो आप सोचते हैं, हर बार जो आप बात कर रहे होते हैं वो सही नहीं होती, क्योंकि एक तकदीर लिखने वाला ऊपर बैठा है और शायद यही सच है। और वही कहते हैं ना कि दिलों के हाल बेहतर जानता है, वही है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है। और एक बात तय है कि इस नेशनल स्टेडियम कराची टेस्ट मैच का
5वें दिन नतीजा क्या है, कुछ भी हो, दिल जीत लिए हैं बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने। इस टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में तीसरी विकेट पर अब तक की परफॉर्मेंस के साथ 171 रन दोनों खिलाड़ी जोड़ चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जनाब अब सोच रही होगी कि नहीं, कम रन का हमने पाकिस्तान को हदफ तो दे नहीं दिया, क्योंकि अब आखिरी दिन 90 ओवर के खेल में पाकिस्तान को 314 रन बनाने हैं। अगर दिल दिखाया, अगर इसी हिमाक के साथ बल्लेबाजी की पाकिस्तान ने, तो शायद ये होना पॉसिबल भी हो सकता है। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की दूसरी इनिंग की, ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग जनाब 556 रन 9 विकेट पर डिक्लेयर होती है। दूसरी इनिंग में भी पाकिस्तान के बॉलर उनको आउट नहीं कर पाए, 97 for 2 पर उन्होंने इनिंग्स को डिक्लेयर किया। और दूसरी इनिंग में पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रन औसत 2.34 है जनाब। और हेड डाउन करके खेले जरूर है बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, लेकिन साथ साथ उन्होंने स्कोर बोर्ड को चलाया भी है। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की अगर मैं बात करता हूं तो अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का मारा है, और बाबर आजम ने 12 चौके मारे हैं और 31 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक। और उन्होंने लगभग कुछ 226 गेंदें अब तक इस टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में खेलनी है। बाबर आजम ने 197 गेंदों पर 12 चौके मारे हैं, 51 उनका स्ट्राइक रेट है, और 102 रन अपने करियर की 6ठी टेस्ट सेंचुरी के साथ वो नाकाबिल शिकस्त है। लेकिन बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने आज ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक को, जिसमें स्विप्सन जो कि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, नेथन लियोन, जिसमें मिचेल स्टार्क, जिसमें कप्तान पैट कमिंस और कैमरून ग्रीन शामिल हैं, उनको टफ टाइम दिया। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 314 रन एक दिन में अब बनाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आखिरी दिन है, हमें ये भी अंडरस्टैंड करना होगा, आखिरी दिन की पिच है, चौथी इनिंग है, तो बहुत कुछ इस पिच के ऊपर हो चुका है। तो अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, 90 ओवर बैटिंग करनी है पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में, और लगभग कुछ 550 के करीब गेंदें खेलनी है हमारे बल्लेबाजों को। और इस सीरीज़ में अब तक अब्दुल्ला शफीक की अगर मैं बात करता हूं तो वो 500 के करीब गेंदें खेल गए हैं। बहुत दिल दिखाना होगा, बहुत पेशेंस शो करना होगा। और पहली इनिंग में चाहे इमामुल हक हो, चाहे बाबर आजम हो, जो कि निकल कर खेलते हुए कैच दे बैठे थे, इस बार बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक जो है हेड डाउन करके खेल रहे हैं। और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 314 रन आखिरी दिन बनाने होंगे। ना भी बने तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट मैच एक ऐसा टेस्ट मैच है जिसकी गिरफ्त वक्तन फवक्तन हमारे हाथ से निकल गई थी, फिसल रही थी। और वहां जाकर बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने जनाब उस रस्से को पकड़कर पूरी कुव्वत के साथ अपनी जगह डट गए हैं, जहां से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सिर्फ उनको देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि जनाब क्या कमाल खेलते हैं ये दोनों। और मुश्किल वक्त में अगर इन दोनों को खेलने का करीना आता है, सलीका आता है, तो फिर आखिरी दिन हमको भी चौकन्ने रहना होगा, बिल्कुल मुस्तैद रहना होगा। क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाज लगभग 60 ओवर की बल्लेबाजी में 170 रन स्कोर बोर्ड पर लगा सकते हैं, टिका सकते हैं, तो फिर जनाब हमें बोलना नहीं चाहिए। शारजा का वो टेस्ट मैच जहां एक दिन में पाकिस्तान ने 300 रन बनाकर श्रीलंका को शिकस्त 2-4 कर दिया था, सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया था। और टेस्ट मैच के 5वें दिन आखिरी सेशन का खेल इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। बेस्ट विशेज हैं जनाब बाबर आजम के लिए, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं अब्दुल्ला शफीक के लिए, जो अपने करियर की दूसरी टेस्ट सेंचुरी से जो है अब ज़्यादा दूर खड़े दिखाई देते नहीं हैं। लेकिन क्या सोच लेकर आएंगे पैट कमिंस, जिन्होंने अब तक इस टेस्ट मैच में जो सोचा था, जो किया, वो अब तक उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन इस टेस्ट मैच के चौथे दिन आखिरी 2 सेशन में उनके लिए बहुत टफ रहे हैं। तो अब देखना ही है कि किस तरह पाकिस्तान के ये दोनों बैट्समैन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने इस कारकर्दगी के तसलसल को आगे बढ़ाते हैं। और वो जो उन्होंने किया गैर मामूली है, वो जो बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने कराची टेस्ट मैच के चौथे दिन कर दिया, कोई सोच नहीं रहा था, हैरान कर दिया है उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बहुत ज्यादा दबाव में था, चेयरमैन रमीज हसन राजा जो इस हिद्दत को, शिद्दत को महसूस कर रहे थे दबाव की, अब वो जनाब आज की रात एक अच्छी नींद लेंगे, क्योंकि पिच के ऊपर बहुत हो गई तनकीद। अब इस टेस्ट मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, चाहे ये टेस्ट मैच पाकिस्तान न जीत सके, इस टेस्ट मैच का नतीजा चाहे ऑस्ट्रेलिया के हक में चला जाए, लेकिन जो कारकर्दगी पेश कर दी है बाबर आजम ने, अब्दुल्ला शफीक ने, इसको हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल ताबनाक है। और वो जो मैं कह रहा था ना गुज़िश्ता वीडियो में कि जनाब आपको बहादुरों के साथ मुकाबला करना चाहिए, आपको लड़ने का फन आना चाहिए। और आज लड़ते हुए दिखाई दिए बाबर आजम, आज हथियार न डालने की सोच के साथ अब्दुल्ला शफीक आए और उन्होंने ये बताया है कि जनाब अगर ऑस्ट्रेलिया इस वक्त नंबर 1 टीम है, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में हमसे पॉइंट्स छीनने के लिए आई है,
तो हम ये पॉइंट्स इतनी आसानी के साथ देंगे नहीं। ठीक है, पिचेस के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, पिचेस के बारे में कहा जा रहा है बेजान है, डेड है, लेकिन इस पिच के ऊपर अगर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा हिकमत अमली से मुकाबला किया है, मनसूबाबंदी के जाल बिछाए हैं टीम पाकिस्तान के लिए, तो हमारे बाजुओं में भी दम है और उन्होंने ये साबित किया है। लोगों के सिर्फ दिल नहीं जीते, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को चौथे दिन 2 सेशन में 59.4 ओवर की बल्लेबाजी में 171 रन देकर अपने कदमों पर खड़ा कर दिया है। और शायद यही है पाकिस्तान क्रिकेट का आगाज़। हम बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में हमारी टीम इतनी स्टेबल नहीं है, तो यही है बात जो समझने की है कि अगर आप मनसूबाबंदी के साथ, तगड़े दिल के साथ, जिगरे के साथ मुकाबला करें तो सब कुछ मुमकिन है और बड़ी से बड़ी टीमों को जो है घुटनों पर बैठा सकते हैं, जिस तरह आज बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने साबित किया। तो अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात और उनके लिए यही कहेंगे, लगे रहो बाबर और अब्दुल्ला शफीक, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तुम पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की शान हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।